थोड़ी है कि मतलब भाई बलगर में गाना गा रहा हूँ तो बलगर गाना ही मेरा हिट करवाना है, हमको बलगर गाना ही गा के हिट होना है। ऐसा थिंकिंग नहीं बनाना चाहिए। एक अच्छे कलाकार की गरिमा खराब, मैं अभी चाहूँ तभी मैं कम से कम 50 गाना मैं गा दूँ, ठीक है। मैं नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि भाई वो लोग हमारे वियोग में तू जा रे लकिना, बिरह वियोग में तू जा रे लकिना, अपना पगली के याद तू करे लकिना, अपना चंदा के याद तू करे लकिना। होता है इसमें ईगो होता है। ईगो जिस कलाकार के अंदर थोड़ा सा आ जाता है ना कि नहीं कि मैं गा रहा हूँ तो वो भले ही बेसुरा गाए, भले ही कुछ करे, लेकिन उसका जब मशीनरी जैसे सिस्टम में स्टूडियो में गा दिया, वो तो एक रिकॉर्डिस्ट है जो म्यूजिक डायरेक्टर है, उसके आवाज को थोड़ा सा बढ़िया बना दिया, अब मार्केट में आ गया। हाँ, तो उसको लगता है कि हम बहुत बढ़िया गायक हैं, बहुत बड़ गायक हैं, बहुत बढ़िया हम गाइला, हमारे लिए कोई ना गावेला, इस टाइप का उसका थिंकिंग बन जाता है। के कैसे अचानक बदल गइल हुलिया, कैले बाजियल मोहल गोरी रे तोर लाल टिकुलिया, टिकुलिया लागे करा दे कंगाल गोरी रे तोर लाल टिकुलिया। कुछ नहीं है, इसका आइडिया अपने आप 2-4 लोग मारपीट करेंगे, अपने में मारी मरौल होगा तो थोड़ा सा भय बन जाएगा एक दूसरे के प्रति। अभी इस टाइप का माहौल नहीं बना है, और मैं चाहूंगा भी नहीं कि इस तरह का माहौल बने। आप लोग अपने आप जैसे मरतानी वैसे मरे लकिना, जैसे मरतानी वैसे मरे लकिना, अपना पगली के याद तू करे लकिना। दिनेश भैया पे मेरा एकदम बहुत सटीक आवाज बैठता है, उनके पे मैं जैसे गाता हूँ अरे कि देता रू हमरा के धमकी, अरे गोइल मिजाज जदी सनकी, अरे अच्छा से कपड़ा में साबुन लगाओ न त पीठी पे गोद गोद बमकी। ये मानसिकता बहुत खराब है हमारे भोजपुरी में, और छोटी छोटे काम करके लोग ईगो में आ जाता है कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया गायक हैं, बहुत बढ़िया बांध के दौड़ के खेत जाता था, उसको 10-12 बार मैं देखा था, इतना हिट पिक्चर था वो। लेकिन मैं सोचता था कि काश मुझे भी गाने का मौका मिलता फिल्मों में। हाँ, उस समय मैं सुर संग्राम में नहीं आया था। अब देखिए निरहुआ रिक्शा कर रहे हैं ना, क्या करेंगे वो लोग, 2000-5000 रुपया मिलेगा उन लोगों को, बेचारों को क्या करेंगे। लेकिन उन लोगों को सोचना चाहिए कि तुम एक गीतकार हो, ठीक है, आप गीतकार हो यार, आप कोरियोग्राफर हो, आप क्या सबसे मतलब सोचते होंगे। ये सब बातें ईगो वाली नहीं, ये समझदारी वाली बात है। क्योंकि आप जब ना एक कीबोर्ड ऑन करते हैं ना, तो जब माइक लेके खड़ा होंगे ना तो ऐसे ही चिल्ला देंगे तो उससे आप बहुत अच्छे सिंगर नहीं हो जाएंगे। उस कॉर्ड के साथ, उस नोटेशन के साथ तो खेलना। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का दोस्तों, मैं ध्रुवलाल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। हमारे साथ में बैठे हैं मोहन राठौर जी, यानी कि सुर संग्राम विजेता, यानी कि जहां पर सैकड़ों सिंगर जाते हैं और सैकड़ों सिंगर को बैक करते हुए अपने प्रतिभा के बल पर भोजपुरी लोकगीतों में राज करने वाले, यानी कि मोहन राठौर जी। मोहन राठौर जी के आपने बहुत से ऐसे कंटेंट देखे होंगे, सुने होंगे कि समय के साथ साथ मार्केट को देखते हुए, चाहे फिल्म हो चाहे लोकगीत हो, वहाँ अपना जो है दबदबा बनाए रखा है। कोई भी लोकगीत अगर आप सुनेंगे तो आज हम बीसीटी के माध्यम से कुछ खास और स्पेशल बातचीत करने वाले हैं, जिससे आपको कुछ खास और स्पेशल जानकारी मिल पाए। अगर माइकिंग से संबंधित कोई मित्र हमारा देख रहा है तो उसको उससे कुछ लाभ हो, कुछ प्रॉफिट हो। तो आइए हम आप लोगों का मुलाकात करवाते हैं मोहन राठौर जी से। जी राठौर जी, स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार ध्रुव जी, नमस्कार। और आपके चैनल को जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको दिल से मेरा प्रणाम। और बड़ा ही बढ़िया लग रहा है आज आके। कैसे हैं? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और आज बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि हमारे भोजपुरी के बड़े अच्छे गीतकार सोनू पांडे जी, उनका जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के अवसर पे हमारी आपकी मुलाकात हुई है और बड़ा ही बढ़िया लग रहा है। सभी दोस्त मित्र जुटे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, वैसे सीजन है, होली का सीजन है जी। और अगर माइकिंग को देखा जाए तो काम का तो बड़ा दबाव होगा।
हाँ, होली का सीजन है बहुत ही, और होली बहुत ही बढ़िया आने वाला है। कई कंपनी से हैं, चंदा से हैं, हमारे चैनल से, मोहन राठौर एंटरटेनमेंट से, और तमाम सारे कंपनियों से हैं। सैकड़ों गाने हमारे अभी लोकगीत हैं। होली बाद बहुत ही गाना दिल्ली में बहुत ही प्यार मिल रहा है सभी कंपनियों का, और सब कंपनी लगभग 5 गाने, 10 गाने, 20 गाने ऐसे करके हमने कई कंपनियों से गाया है। तो होली बाद एक लोकगीत का हुजूम अलग दिखेगा, और होली जा रहा है मार्केट में, आप सब सुनिएगा जरूर। अच्छा, बातों का सिलसिला वैसे हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि हमारे जो ऑडियंस हैं जी, कुछ गुनगुना के सुना दीजिए, कुछ इंटरटेन करा दीजिए, क्यों क्योंकि नहीं, आप क्यों नहीं। बादशाह हैं। अगर लोकगीतों की बात की जाए, सिंगिंग की अगर जी, बात जी, की जी, जाए जी। तो अभी गाना मेरा बहुत सारा गाना है। अभी तो राजा 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 करेजा में समा जा, ये गाना बहुत ही अभी डीजे पे बहुत ही बज रहा है लगन में, और उसको वीडियो भी उसका गया है, बड़ा ही अच्छा पकड़ा है हमारे चैनल से। और क्या बोला जाता है, अभी जो सैड सॉन्ग मेरा है, जुदाई ना सहाई, पगली, आटा साने गैलू, तो हराइल नहीं की खाए रोटी भात, के तमाम गाने हैं जो हमारे सैकड़ों गाने, जो कि आप सबके प्यार आशीर्वाद पावे के अवसर मिलेला, और बड़ा ही बढ़िया लग रहल बाटे। एक गाना आपके सुना देता नहीं। हर की बिरह वियोग में तुझा रे लकिना, बिरह वियोग में तुझा रे लकिना, अपना पगली के याद तू करे लकिना, अपना चंदा के याद तू करे लकिना, आ जैसे मरतानी वैसे मरे लकिना, जैसे मरतानी वैसे मरे लकिना, अपना पगली के याद तू करे लकिना। वाह, क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू। वैसे हमारा भोजपुरी का जो बहुत ढेर सारा ऑडियंस है, जी जी जी, आपको तो सर आंखों पे बैठा रखा है। जी 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 जी। तो, और अपना देखिए एक अलग सिद्धांत है शुरू से ही, जब सुर संग्राम एक इतना बड़ा पूरे वर्ल्ड में मैं कहूँगा कि पूरे वर्ल्ड में वैसा रियलिटी शो शायद अब भोजपुरी में बने। हाँ, सही वैसा कह तो नहीं बन सकता है, और वैसे प्लेटफॉर्म से, और वैसे सेटेलाइट, लाइट, कैमरा, ये सब चीजें, और एक टाइम होता था, स्पोर्ट टाइम दादा फिक्स से लग लगाए, जाते स्पोर्ट दादा से लगाए। हम लोगों ने ऐसे जिया है वहाँ पे कि अपने भोजपुरी का एक अलग अपने अंदर एक गरिमा बन गई है कि भाई अपने भोजपुरी में एकदम जो काम हो अच्छा हो, किसी कोई उंगली न उठाए हमारे ऊपर, ये चीजें। मैंने देखा है जब जी। जिस टाइम शो आ रहा था, लोग इंतजार करते थे कि कब आए, जी जी अब जी जो है शो देखें। चलिए, अच्छा लगा। हम अब आपसे बात करेंगे कुछ मैकिंग से संबंधित, क्योंकि जी, एक जी। लंबा कॉन्फिडेंस है आपका, जी 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 एक बहुत बढ़िया अनुभव भी रहा है, जी एक अरसा बीत चुका है आपका भोजपुरी लोकगीतों में, जी। सिनेमा भी में भी हाँ, आपके बहुत भोजपुरी जबरदस्त फिल्मों में जबरदस्त लगभग हाँ, 6-7 गाने हजार हैं। गाने हमारे हैं। 6-7 हजार गाने भोजपुरी फिल्मों में हैं, एल्बम में है। अभी हनी सिंह के साथ जो शो चल रहा था, पूरे वर्ल्ड में 10 लोग चुने गए थे, यूपी, बिहार, झारखंड से। मैं उसमें सेलेक्ट हुआ था। एक भोजपुरी का कलाकार जब बॉलीवुड में सेलेक्ट होके जाता है तो कितना गरिमामय माहौल बनता है। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा टीआरपी, बिहार में सबसे ज़्यादा टीआरपी आपके भाई का था। सब जानता है, घर घर माताएं बहनें सब लोग अपना प्यार आशीर्वाद नहीं, आपका तो सब बातें लोगों ने। कुछ अलग रहा है। अब हम आते हैं कुछ मैटर लेकर। जी जैसे अगर मैकिंग तो देखा जाए, वैसे हर गांव में एक बड़े सिटी मोहल्ले में कहीं भी चले जाइए तो 2-4 सिंगर मिल ही जाने हैं। जी 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 और किसी स्टेट मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज सिटी में चले जाइए तो वहाँ पर 2-4 स्टूडियो मिल जाने हैं। जी अब क्या होता है कि ना तो ढंग की गायकी है, जी और ना जो है मतलब गायकी क्या होती है उस विषय में बिल्कुल जानकारी नहीं है। कंपोजर भी ऐसे हैं, स्टूडियो वाले भी ऐसे हैं कि कुछ भी उठाकर कुछ भी गवा देते हैं, टीआरपी के चक्कर में उल्टा सीधा कंटेंट लेकर ये चले तो मैं आते हैं। मानता हूँ, ये मान रहा हूँ, आपकी जी। बातों को तो मैं मान रहा हूँ। और इसमें जानते हैं क्या होता है, इसमें ईगो होता है। ईगो जिस कलाकार के अंदर थोड़ा सा आ जाता है ना कि नहीं कि मैं गा रहा हूँ, तो वो भले ही बेसुरा गाए, भले ही कुछ करे, लेकिन उसका जब मशीनरी जैसे सिस्टम में स्टूडियो में गा दिया, वो तो
एक रिकॉर्डिस्ट है जो म्यूजिक डायरेक्टर है, उसके आवाज़ को थोड़ा सा बढ़िया बना दिया। अब मार्केट में आ गया, हाँ, तो उसको लगता है कि हम बहुत बढ़िया गायक हैं, बहुत बड़ गायक हैं, बहुत बढ़िया हम गाइला, हमारे लिए कोई ना गावेला, इस टाइप का उसका थिंकिंग बन जाता है, तो ये गलत है। उसी बात से हम जोड़ना चाहेंगे, उसी सवाल से जोड़ना चाहेंगे, क्या होता है एक अच्छा सिंगर बहुत मेहनत भी करता है और लोग उसको प्यार दुलार आशीर्वाद भी देते हैं, सराहते भी हैं, लेकिन उन्हीं में से मतलब शुरुआत वालों में से कुछ सिंगर ऐसे भी होते हैं कि शॉर्टकट रास्ता अपनाकर मार्केट में आना चाहते हैं, यानी कि तमाम तरह के कंट्रोवर्सी, तमाम तरह के गाली गलौज, तमाम तरह के ऐसे शॉर्टकट अपना लिए हैं कि जिससे हमारे भोजपुरी का जो मार्केट है उस पर भी उंगली उठना शुरू हो जाता है, लोग वाद अविवाद विवाद शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर एक अच्छा सिंगर है, मान लिया बहुत अच्छा सिंगर है और वो मार्केट में अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता है, अपनी गायकी को लोगों के बीच में लेकर आना चाहता है, एक मुकाम हासिल करना चाहता है, या भोजपुरी लोकगीतों में अपना कैरियर बनाना चाहता है, तो आप अपने अनुभव के हिसाब से क्या सलाह देंगे उसको, क्या करना चाहिए, कैसे आए मार्केट में? देखिए, मार्केट में वो आ सकता है, ऐसा नहीं है। देखिए, आप 100 गाना अच्छा करेंगे तो उसमें से 1-2 गाना तो आपका जाएगा ही मार्केट में ना। हमारा चोलिया की आर्थिक स्थिति इतना कमजोर होती है कि उनको जो मैं इतना गाना किया हूँ, ठीक है, बहुत सारे गाने हमारे हैं, फिल्मों में हैं, सब में है, थोड़ा मोड़ा मतलब होगा, गुदगुदी वाला भी गाना होगा, कुछ पिक्चराइज के अनुसार मैंने गाया होगा, लेकिन कुछ गाने हैं तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि मतलब भाई बलगर में गाना गा रहा हूँ तो बलगर गाना ही मेरा हिट करवाना है, हमको बलगर गाना ही गा के हिट होना है, ऐसा थिंकिंग नहीं बनाना चाहिए। एक अच्छे कलाकार की गरिमा खराब, मैं अभी चाहूँ तभी मैं कम से कम 50 गाना मैं गा दूँ, ठीक है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि भाई वो लोग हमारे बड़े भैया हैं, गार्जियन हैं, ठीक है, गुड्डू रंगीला, राधे श्याम रसिया जी, ठीक है, इस टाइप का इनके जैसे माहौल में जो मैं छोटे थे हम लोग तो सुनते थे गाना जो कि वो सब गाने थे, तो हमरा हाउ चाहिए, हमरा हाई चाहिए, चिंटुआ के दीदी तनी प्यार करे दे कुल, ये सब इस टाइप का गाना जो है, अगर ऐसा माहौल अगर मैं गाऊँ तो कुछ भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी है मैं गाऊँ। अगर 20 गाना मैं ऑडियो वीडियो कंटिन्यू कर दूं तो उसमें तो मैं हिट हो ही जाऊंगा, चाहे मेरा मार्केट में कुछ अलग चला जाएगा, तो यही ना लोग जानेगा, अरे यार मोहन राठौर देखिए आपकी जो गरिमा थी, आप क्या थे, आपको सब आइडल मानता है, बच्चे सब जितने आपके उम्र के हैं, जो नए युवा हैं, जो गाना गा रहे हैं, गाना सीख रहे हैं, गाना गाते हैं, आपको फॉलो करते हैं, तो वो चीज़ें ना फील हो जाएगी, वो मतलब सब फिर तब दूसरे नज़रिया से लोग हमें देखने लगेगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए कलाकार को। आप अगर अच्छा गा रहे हैं, अच्छे सिंगर हैं, तो आप कभी मत भटकिए, ठीक है, थोड़ा मोड़ा करना चाहिए, सब करता है, हम करते हैं, सबको करना चाहिए, लेकिन एकदम आप मत सोचिए कि हम अश्लील गाना गाएंगे तभी हमारा नाम होगा। क्या कर लोगे? कुछ नहीं करोगे, कोई अच्छा ना अच्छा मंच मिलेगा, ना अच्छे लोग, अच्छा परिवार, कोई आपको बुलाएगा ही नहीं। मैंने देखा है आपके जो मूवी के जो सॉन्ग हुआ करते थे, यानी कि सिनेमा के जो गाने होते थे, खास करके ज्यादातर दिनेश लाल यादव जी के साथ रहा है। जी जी, मैंने अक्सर दिनेश भैया पे मेरा एकदम बहुत सटीक आवाज बैठता है, उनके पे मैं जैसे गाता हूँ, अरे की देता रू हमरा के धमकी, अरे गोइल मिजाज जदी सनकी, अरे अच्छा से कपड़ा में साबुन लगाओ ना तो पीठी पे गोद गोद बमकी, इस टाइप से मतलब ना, तो वो एक साउंड अच्छा करता है भैया के ऊपर, तो हाँ मैच करता है, बहुत ही बढ़िया। और कितना गाना मैंने गाया है दिनेश लाल यादव जी के साथ जो सिनेमा में कुछ कंटेंट आपके ऐसे रहे हैं जो यादगार हैं। जी जी जी, एक रिकॉर्ड कायम किए हैं, तो मतलब आपके हिसाब से मैं निरहुआ रिक्शा वाला जब फिल्म लगा था भैया का पहली बार दिलदार नगर अपने क्षेत्र में, तो मैं पगड़ी बांध के दौड़ के खेत जाता था, उसको 10-12 बार मैं देखा था, इतना हिट पिक्चर था वो। लेकिन मैं सोचता था कि काश मुझे भी गाना गाने का मौका मिलता फिल्मों में। हाँ, उस समय मैं सुर संग्राम में नहीं आया था। अब देखिए निरहुआ रिक्शा वाला पार्ट 1 में देखा हूँ, और उसी के बाद 1 साल बाद, कुछ महीने बाद तुरंत मुझे मतलब निरहुआ रिक्शा वाला पार्ट 2 में मुझे टाइटल सॉन्ग गाने का मिल गया मौका। बताइए मैं कहाँ था, कहाँ से कहाँ चला आया। तो वो एक यादगार पल है और ये सब चीज़ें मैं भूलूंगा नहीं। और बहुत ही मज़ा, मतलब एक अलग ही अपना प्लेटफॉर्म है, अलग ही कोई ऐसा सोच है। हाँ, कोई ऐसा कंटेंट जो दिनेश लाल यादव जी के फिल्मों का रहा हो जो आपको बहुत पसंद आया हो? भैया के लिए गाना मैं बहुत सारा गाया हूँ, बहुत सारा। वो सब अब कितना गाना है, अनगिनत गाना है, तो याद करना पड़ेगा मुझे। इतना हम लोग गा देते हैं गाना कि वो सब
अभी ये गाना था कि लाल पियर गुलाबी नीला मनवा करेलू रंगीला, ये हाई नोट है। तो लल्लू की लैला अभी फिल्म आई है भैया की, उसमें बड़ा अच्छा गाना था, उसका नोटेशन मुझे याद नहीं है, सॉरी माफी चाहेंगे, बट उसमें था गाना था वो कि सुनाए फूल गेना डोला बतानी बेना, आवए फूल गेना डोला बतानी बेना। बहुत सारे गाने हैं, कितना गाना गाया जाए उनका, हाँ याद नहीं है लिरिक्स, इसलिए थोड़ा सा। चलिए कुछ चीज़ें अब बहुत कम समय में हम आपसे निकालना चाहेंगे जी मेरा एक सवाल रहा है, जब कोई सिंगर स्टार्टिंग करता है जी तो उसको ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है, खास करके भोजपुरी में जी जो मैकिंग तबका है वो गुटबाजी कर रहा है। जैसे बताया ना कि वो एक बढ़िया सिंगर है, उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, सिस्टम नहीं मिलता है, फिर वो भटक जाता है, सिस्टम से Frustrated आउट होने हो जाता लगता है। है हाँ, थोड़ा सा। और जो यहाँ पर इंडस्ट्री है अपना जो शीर्ष पे बैठे हुए हैं, जिनके कंट्रोल में पूरा ऑडियंस है, मैकिंग वाले की बात कर रहा हूँ, जो अभिनेता हमारे हैं वो तो उनका अलग का मैटर है, ये लोग भी गुटबाजी करते हैं। जी मैंने देखा है बहुत से ऐसे लोग इसके शिकार हुए हैं। तो जो अच्छे सिंगर हैं उनको सिस्टम नहीं मिल पाता, ढंग से उनका प्रमोशन नहीं हो पाता, ढंग से उनको सिस्टम दिया नहीं जाता है। जी जी जी। कैसे करें, क्या करें? अभी कोई गाना आया है बॉलीवुड में, तो उस पे देखिए, उस गाने पे अक्षय कुमार जी का है, तो उस गाने पे सभी बॉलीवुड के लोग रील्स बना रहे हैं। अगर भोजपुरी में एक कलाकार गाता है, अगर दूसरे को कह दे कि रील्स बना दीजिए, ये कर दीजिए, तो वो लोग कभी जीवन में नहीं बनाएगा। ये लोग, हाँ ठीक है, दो चार लोग से मित्रता दोस्ती रहती है तो बना देता है लोग, लेकिन मुझे लगता है कि ये मानसिकता बहुत ख़राब है हमारे भोजपुरी में। और छोटी छोटे काम करके लोग ईगो में आ जाता है कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया गायक हैं, बहुत बढ़िया ये हैं, हम बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं, तो हम बहुत बढ़िया कोरियोग्राफर हैं, तो हम बहुत बढ़िया सिंगर हैं। मतलब ये बहुत गलत भावना है हमारे ये भावना भोजपुरी की। उत्पन्न कैसे होता है इन लोगों के माइंड में, जहन में? ये क्या भावना कमी है? अनपढ़ हैं, गंवार हैं, या मार्केट से भाई रिकवरी तो ले ही रहे हैं, अच्छे खासे मोटा रकम कमा खा रहे हैं, कुछ नहीं आखिर कर रहे हैं क्यों? ना, ऐसा क्यों क्या कर रहे हैं? करेंगे वो लोग? 2000-5000 रुपया मिलेगा उन लोगों को, बेचारों को क्या करेंगे? लेकिन उन लोगों को सोचना चाहिए कि तुम एक गीतकार हो, ठीक है, आप गीतकार हो यार, आप कोरियोग्राफर हो, आप क्या, सबसे मिलजुल के काम करो ना। ये नहीं कि भाई छोटा सिंगर है, बड़ा सिंगर है, क्या है, सबको थोड़ा सा ये मानसिकता खराब है। हाँ ठीक है, आप नहीं कर रहे हो तो उसको अपना, उस कलाकार के साथ अच्छे से प्रेजेंट आओ, ताकि उसको समझाओ, नहीं समझ में आ रहा है कि भाई अब मैं आपका नहीं कर पाऊँ, नहीं, वो ईगो दिखाना ना, वो गलत है। ईगो दिखा के किसी चीज़ को इग्नोर करना, ये गलत है। यही चीज़ें हैं। एक चीज़ और जानना चाहेंगे चलते चलते आखिरी में, भोजपुरी में एक कंट्रोवर्सी, गुटबाजी, गाली गलौज, यानी कि वायरल होने का शॉर्टकट रास्ता, जी, क्या कहेंगे इस पे? इस पे देखिए हम कुछ नहीं कहेंगे। वायरल होने के लिए शॉर्टकट रास्ता नहीं, जब वायरल जो सोचता है कि शॉर्टकट रास्ता है, उससे कुछ नहीं होता है। उसकी छवि भी देखा जाता है ना मार्केट में क्या है, जो गाली गलौज करता है, हाँ कर ही लेते हैं ना, व्यूज करके क्या करेगा वो, व्यूज करके कुछ नहीं करेगा। इग्नोर तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आ जाते हैं व्यूज लोग। तो देखिए शाहरुख खान जी, सलमान खान जी का भी है, ठीक है ना, तो अपने भोजपुरी में सब सोचता है कि वहाँ पहुँच जाएं, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो भोजपुरी तक सीमित रहोगे ना भाई। इसका कोई आइडिया है कि बंद हो या सुधार हो? इसका आइडिया कुछ नहीं है। इसका आइडिया अपने आप दो चार लोग मारपीट करेंगे, अपने में मारी मरौल होगा, तो थोड़ा सा भय बन जाएगा एक दूसरे के प्रति। अभी इस टाइप का माहौल नहीं बना है, और मैं चाहूँगा भी नहीं कि इस तरह का माहौल बने। आप लोग अपने आप सुधर जाइए भाई, ताकि हमारे भोजपुरी का नाम खराब ना हो। सब करते हैं, हम भी करते हैं, तो थोड़ा करिए यार, बहुत ज़्यादा मत करिए कि सब लोग पूछते हैं कि अरे यार क्यों लड़ाई कर रहे हैं, क्यों झगड़ा कर रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है भोजपुरी में, वो फलानवा, वो ढेकनवा, फलानवा ढेकनवा, सब यही सब चल रहा है। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। और ये सब चीज़ें एक रहन सहन होता है ना, हम लोग तो गरीब किसान के बेटे हैं, हम लोग तो गरीब परिवार से हैं, सब हैं, तो वो भी थोड़ा सा असर होता है। जो शुरू से अच्छे माहौल से आए हैं, पढ़े लिखे परिवार से रहते हैं, तो वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। अच्छा, मोहन राठौर जी को कब लगा कि हम एक सिंगर बन सकते हैं? कौन सा ऐसा कंटेंट रहा है जो लोगों के बीच में जब आया है तो एक मुकाम हासिल हुआ हो आपको? नहीं देखिए, मैं सिंगर तो मैं सोचा ही नहीं था कि मैं सिंगर बनूंगा और इतना बड़ा मेरा वो नाम होगा, और ऐसे कंपटीशन से आऊँगा कि जहाँ की एक बार माइक लेके खड़ा होकर सोचने में आदमी को, कितना बढ़िया सिंगर हो भोजपुरी का, एक बार माइक लेके खड़ा होकर सोचेगा, तब वो जाके उस मंच पे पाँव रखेगा। ऐसे मतलब कंपटीशन से आए, क्योंकि
वो मतलब सोचते होंगे ये सब बातें ईगो वाली नहीं, ये समझदारी वाली बात है। जो है, क्योंकि आप जब ना एक कीबोर्ड ऑन करते हैं ना, तो जब माइक लेके खड़ा होंगे ना, तो ऐसे ही चिल्ला देंगे तो उससे आप बहुत अच्छे सिंगर नहीं हो जाएंगे। उस कॉर्ड के साथ, उस नोटेशन के साथ तो खेलना पड़ता है आपको, आवाज़, अपनी आवाज़ को प्रेजेंट करना पड़ता है वहाँ पे कि हाँ भाई हम अच्छे सिंगर हैं, तब जाके, नहीं तो तुरंत 2 मिनट में आप नेक्स्ट हो जाएंगे, भगा देंगे उस मंच से। तो ऐसे प्लेटफॉर्म से हम लोग आए हैं भैया, फिर भी हम लोग अपने को कुछ नहीं मानते, जीरो मानते हैं। तो यही बस मैं कहूँगा कि अच्छे से आप लोग बढ़िया से अपने भोजपुरी को आगे बढ़ाइए, गाली गलौज, झगड़ा झंझट ये सब ना हो, एक दूसरे का सपोर्ट करिए, चाहे छोटा कलाकार हो चाहे बड़ा कलाकार हो, ताकि सबका हौसला बढ़े। हमारे भोजपुरी का एक नाम पूरे विश्व में है, सबसे ज़्यादा ऑडियंस भी है हमारे, तो उस चीज़ को एक बरकरार बना के रखा जाए ताकि भोजपुरी हमारा खूब आगे बढ़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया है हमारे ढेर सारे मित्रों के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और कहना चाहेंगे आखिरी में? जो भी अभी एक गाना मेरा बहुत ही अच्छा जेवीके एंटरटेनमेंट से रिलीज हुआ है, बहुत ही बढ़िया गाना है, मेरा और शिल्पी राज की आवाज़ में है, और विजय चौहान भाई लिखे हैं उसे, और आर्या शर्मा भाई म्यूज़िक दिए हैं, और बड़ा ही बढ़िया गाना है। पी कृष्णा जी डायरेक्शन किए हैं, वीडियो डायरेक्टर हैं, और बड़ा ही अच्छा गाना है। उसमें 2 लाइन में सुना देता हूँ। कि चेहरा के कैसे अचानक बदल गइल हुलिया, कैले बजियल मोहल गोरी रे तोर लाल टिकुलिया, टिकुलिया लागे करा दे कंगाल गोरी रे तोर लाल टिकुलिया। इस गाने को सुनिएगा और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बाकी दोस्तों, आप ऐसे ही बने रहिए बीसीटी पर, ढेर सारा अपडेट, ढेर सारा जानकारी, ढेर सारे वीडियो के माध्यम से लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।